दोस्तों, रावण अपने काल का महाविद्वान और परम ज्ञानी राक्षस था और इतने बुद्धिमान इंसान की पत्नी साधारण हो ही नहीं सकती। तो आइए आज जानते हैं आखिर कौन थी मंदोदरी। दोस्तों, पौराणिक कथा के मुताबिक मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाशते हुए जब वो भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां पार्वती जी को न देखकर शिव जी को रिझाने के प्रयास शुरू कर दिए। जब कुछ समय बाद वहां पार्वती जी पहुंची तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर शिव जी की भस्म देखी और फिर वो क्रोधित हो गयी। पार्वती ने मधुरा को शाप दिया कि वो 12 साल तक मेढक बनी रहेगी और कुएं में उसका वास होगा। जिस समय ये सारी घटनाएं घट रही थीं, उसी समय कैलाश पर असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी हेमा के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे और 12 वर्षों तक दोनों तप करते रहे। इधर मधुरा के शाप का जब अंत हुआ तो वो कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुर राज और उनकी पत्नी दोनों कुएं के नजदीक ही तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने किसी के रोने की आवाज सुनी तब वो दोनों कुएं के पास गए। वहां उन्हें मधुरा दिखी जिसने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। असुर राज ने तपस्या छोड़कर मधुरा को ही अपनी बेटी मान लिया और मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया। असुर राज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वो अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थी, लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी में रावण की एंट्री हुई। एक दिन मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। वहीं उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा, लेकिन मायासुर ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो क्रोधित रावण मंदोदरी का अपहरण कर लाया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली शासक है, इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार किया। दोस्तों, रामायण में मंदोदरी को एक बेहद ही खूबसूरत, दयावान और समझदार स्त्री के रूप में दिखाया गया है और ये वाकई सच है। अगर रावण सिर्फ अपनी पत्नी की बात मान लेता तो शायद रावण का अंत न हुआ होता। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ तो कमेंट में यस लिखिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।